जैसे हमने बात की कि ये आँख तक पहुँचता है आपके अपने हाथ से, तो आप अपना हाथ, आपको नहीं पता कि कहाँ पर जरासीम था, आपने वहाँ लगाया हुआ है। ठीक है। तो आप अगर अपना हाथ आँख पे नहीं लगाएंगे तो आपकी आँख में नहीं जाएगा। बिल्कुल बेहतरीन। और जिसको हो गया उसे एहतियात करनी चाहिए, दूसरों से हाथ ना मिलाए, अपना हाथ ठीक है। धोता रहे, ये सब करता रहे, रीमा, आई लेट अपनी यू आँख गो को भी फॉर हाथ अदर ना क्वेश्चन। लगाए। सिर्फ एक मैं सिर्फ चीज़ जी पूछ जी लूँ जरूर डॉक्टर साहब, मैंने क्योंकि मैं बहुत डरा हुआ हूँ शुभ चश्म से। यूजुअली लोग ये करते हैं कि स्टार्ट में हमारे पास सबसे बड़ा अम्मी दादी नानी का एक टोटका है आँख की बीमारी का, वो गुलाब का अर्क। कहते हैं बस डाल लो, खुद कर लो, जब वो साख साल, क्योंकि इसका इलाज कुछ नहीं है, गोइंग टू टेक इट्स टाइम, ये मैंने सुना है। सही। मुझे पता है, मुझे किसी ने कहा कि मैं पढ़ रहा था टीयर ड्रॉप्स भी इसके लिए ठीक होते हैं, टीयर ड्रॉप्स ड्राई आइज के लिए भी होते हैं। तो मुझे बताएं कि अपने घर में बैठे क्या कोई टोटके, कोई चीज़ें आजमाई जा सकती हैं या इसको रहने दिया जाए? देखें, सबसे पहली बात तो मैं ये कहूँगा, अगर हो गया है तो एक दफ़ा अपने आँखों के डॉक्टर को ज़रूर दिखा लें। उसकी वजह यह है कि आँख सुर्ख होने की और भी बहुत सारी वजूहत हैं और बहुत सारी बीमारियाँ हैं। वो बीमारियाँ तो इस दौरान बंद नहीं हो गई हैं ना, वो तो अभी भी चल रही हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो जिस किसी को रेड आई हुई है, उसको रेड आई की इस आशुब चश्म के अलावा कोई और वजह भी हो सकती है। और वो अपने तौर पे कुछ भी डालता रहे या वेट करता रहे कि ये ठीक हो जाएगा, उस दौरान वो बीमारी बढ़ती रही। तो एक दफ़ा दिखा के कंफर्म कर लें कि ये यही है जो एपिडेमिक फैला हुआ है और इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। फिर उसके बाद सोचने के क्या करना है। अब आपने बात की गुलाब के अर्क की। गुलाब के अर्क में बहुत सारे केमिकल्स होते हैं और ऐसे भी हैं जिनसे कि किसी भी वजह से सोजिश हुई हो तो वो बेहतर हो जाती है, सूदिंग इफ़ेक्ट होता है उसका। लेकिन हमारे यहाँ मसला, अब गुलाब का अर्क एक्चुअली बनना कैसे होता है कि गुलाब पानी में उसको डिस्टिल किया जाता है, उसको गर्म करते हैं, वो पानी भाप बन के उड़ के आता है, फिर दूसरी जगह जाके उसने, तो हमें नहीं मालूम कि ये असल है भी या असल नहीं। प्रोसेस कोई कर भी रहा है कि नहीं कर रहा है, या वैसे ही पानी में खुशबू डाल के आपको दे रहे हैं। क्योंकि कोई भी अच्छी रिकग्नाइज्ड फैक्ट जो कंपनीज हैं दवाइयाँ बनाने वाली, वो कोई ये नहीं बना रही अर्के है। गुलाब नहीं बना। और ये कोई स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट भी नहीं है कि हम कहें जी इससे फ़ायदा होता है तो बना के ये देना शुरू कर दें। ये एक तरह का आप टोटका समझ लें। अगर तो वाकई वो डिस्टिल वाटर के साथ है तो फिर नुकसान तो नहीं होगा कोई, लेकिन वी डोंट नो कि वो है क्या, कि कहाँ से बन के आया है, ऐसे ही टूटी से भर मेरे के घर में पानी। जितनी गुलाब की अर्क की बोतलें मैं सारी उसको डिस्कार्ड कर खुशबू उसमें आप डाल दें और बोतलें भर भर के देते हैं। मैं जानता हूँ ऐसे लोगों को जो ये काम करते हैं। मैंने एक दफ़ा कराची का, आपने जिक्र करते रहे, ये जो कॉन्टैक्ट लेंस आप देखते हैं उसका सोल्यूशन होता है। ऐसे ही एक शख्स मेरे पास आया, बड़े अच्छा पैकिंग बनाई हुई कि जी ये आप लोगों को रेफर करना शुरू कर दें। दिया करें आप। मैं ये कहाँ से आया है कि मैं खुद बनाता हूँ। मैं चला गया उसके घर देखने, इतना बड़ा ड्रम रखा हुआ है, उसमें पानी टैप वाटर आ रहा है और उसकी बीवी ने नमक की इतनी बड़ी थैली वो उसमें डाली और ये उसमें डंडा चला रहा है और वो बोतलों में भर भर के दे रहे हैं। ये जी आप, और आके मुझे कह रहे हैं कि आप लोगों को दिया करो कॉन्टैक्ट लेंस में लगाने के लिए। साहब मैं तो कुछ नहीं ले रहा यहाँ से, अब मैं बाहर से ले आता हूँ। मैं हमेशा बहुत सारे लोगों को कहती हूँ कि अगर आपने इनके इर्द गिर्द रहना है तो आपने कॉन्टैक्ट लेंसेज का इस्तेमाल नहीं करना, क्योंकि ये हमेशा कहते हैं कि अगर कॉन्टैक्ट लेंसेज आपने पहनने हैं तो इसका मतलब है कि आप मेरी डॉक्टरी पे बिलीव नहीं करते, क्योंकि ये हमेशा कहते हैं कि कॉन्टैक्ट लेंस कोई ऑप्शन है ही नहीं। आप ग्लासेस लगाएं, नहीं तो आप लेज़र कराएं, कॉन्टैक्ट लेंस आपने नहीं पहनने। उसकी वजह उन्होंने खुद बता दी।